बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जिनको बहुत शौक है बालों को हाईलाइट करने का उसके बारे में बताऊंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। उसके अलावा बताऊंगी किस तरीके से आप डैमेज होने से बाल बचा सकते हैं और बालों को कितनी देर आपने जो है कट डाउन करना है। अक्सर ऐसा होता है यूट्यूब की वीडियोस देख के हम अपने अपने बालों को जो है जो कुछ वहाँ दिखा रहे होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं, जबकि जिस टाइम वो दिखा रहे होते हैं वो उनके बालों के हिसाब से होता है और आपको नहीं पता आपके बाल कैसे हैं। तो आप वही वाला प्रोसीजर अपने बालों पे करते हैं। हो सकता है आपके बाल जो हैं टाइप 6 के हों, यानी हेल्दी हों, और आप 10 मिनट से 20 मिनट तक कट डाउन करें और आपको कलर सही से ना आए। हो सकता है आपके बाल बहुत पतले हों और आप आधा घंटा तक हाईलाइट लगा के रखें और आपके बाल डैमेज हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये मशवरा दूंगी, जो भी हाइलाइट्स करना चाहता है अच्छे पॉलर में करें, और अगर अच्छे पॉलर से नहीं यानी प्रोफेशनल से नहीं करवा सकते तो बिल्कुल ना करें। अच्छा, लोकल पॉलर्स कुछ इस टाइप के होते हैं कि हाइलाइट्स बस ब्लीच डाल दी, ब्लीच से, या फिर क्यूने का कलर होता है, क्यूने ब्लीच वॉल्यूम 20 से 40 से बालों को कलर कर दिया। अब उससे क्या होता है, ना उसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है, ना उसमें मास्क होता है, ना उसमें जो दूसरी प्रोडक्ट्स लगाई जाती हैं वो नहीं होती हैं। तो खाली ब्लीच कर दी जाती है और उसके ऊपर कलर कर दिया जाता है, जिससे आपके बाल टोटली डैमेज हो जाते हैं। जब तक वो बाल दोबारा नहीं आएंगे, रीग्रोथ नहीं होते जाएंगे, आपके बाल वो डैमेज ही रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, हम लोग ज़्यादातर इम्प्रेस बाहर से होते हैं, क्योंकि ये वाला जो जो भी है लाइट हाईलाइट बालों का, ये ज़ाहिर है देख के बाहर ही उन्हीं लोगों को देख के हम लोगों ने ये अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे जो है सिर्फ हेयर डाई होता था, कोई भी कलर कर लिया। तो अब जो है हाइलाइट्स जो है अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन अगर इसे प्रॉपर वे से ना किया जाए या अच्छे पॉलर से ना करवाया जाए, यानी प्रोफेशनल से ना करवाया जाए, तो आपके बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। मैंने भी हाइलाइट्स करवाए थे तकरीबन आज से 4 साल पहले, और तकरीबन वो उस वक्त लिया था 3600 के 4000 इसी तरह लिया था, 3 से 4000 तक लिया था, ठीक है। अच्छा, मैंने कलर करवाया था, मेरे बाल काफ़ी हेल्दी भी थे और काफ़ी लंबे थे, लेकिन वो तकरीबन 45 मिनट तक उन्होंने कट डाउन लगाई रखा, जिसकी वजह से हीट बालों के अंदर से बिल्कुल टोटली समझें वो डैमेज हो गए। बाल देखने में खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि मेरे बाल हेल्दी थे, तो वो डैमेज होके भी इतना पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद जो है बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए। तो ये हमारा पाकिस्तानी जो स्पेशली हम लोग हर पॉलर में चले जाते हैं कुछ पैसे भी बचाने के लिए, और जो है कुछ जो है फ़ैशन भी करना होता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमारे बालों को डैमेज करती हैं। तो जब तक वो बाल 2 साल लगे मेरे, वो बाल क्योंकि लंबे थे, वो ख़त्म होने में कलर नीचे आता गया, कटिंग होती गई, जाके बाल ठीक हुए। लेकिन दूसरी गलती क्या करते हैं, जब हम आम पॉलर में जाते हैं तो हमारा बालों का कुछ ऐसा हाल हुआ होता है जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह के बालों का हाल इसलिए होता है कि हम वो जिस तरह भी जो भी कट डाउन, उन्हें नहीं पता 15 मिनट लगाना है। जो लोकल पॉलर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल जो सही होते हैं उनके नहीं, क्योंकि उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अगर इस तरह कलर करते हैं या कट डाउन या हाइलाइट्स करते हैं तो वो तकरीबन जो है 10,000 से ऊपर, 10 से 12,000 तक वो ले लेते हैं, और बहुत अच्छे से हाइलाइट भी करते हैं। मास्क लगाएंगे, प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगे, आपके बालों को बहुत ही एक नरिशमेंट उस टाइम लगेगा, मिल गई है, लेकिन फिर भी डैमेज ज़रूर होते हैं। लेकिन जो हाल हम लोग खुद करते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, तो उससे बाल आपके टोटली डैमेज हो जाते हैं। एक तो ये बात हमेशा जो है, रूट से आधा इंच छोड़ के ही आपने डाई करना है, कट डाउन करना है, कुछ भी करना है तो आधा इंच छोड़ के करना है। अगर आपने रूट से कर दिया, एक तो आपके बाल वाइट होने का भी खतरा होता है, क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। जब हेयर फॉलिकल्स ख़राब हो गए तो आपका बाल टोटली डैमेज हो जाएगा, फिर जो मर्ज़ी कर लें कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपने आधे से 1 इंच छोड़ के ही कट डाउन, उससे ये होता है कि आपके बाल लंबे होते हैं, कलर भी वहीं रहता है, तो फिर वो जो बाल जो है डैमेज नहीं होता है। अच्छा, दूसरी ये बात कि जब भी आपने कोई भी हेयर डाई करवाया है या फिर आपने स्ट्रिक करवाई हैं, हाइलाइट्स करवाया है बालों को, तो आपने जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट लेनी है। प्रोटीन ट्रीटमेंट में ज़रूरी नहीं आप मार्केट की कोई प्रोडक्ट लें, आप योगर्ट लगाएं, आप एग लगाएं, दही, अंडा बेहतरीन प्रोटीन ट्रीटमेंट है। उसके साथ ऑयल यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपके बाल, अगर आप डाई भी करते हैं तो डैमेज नहीं होंगे। अगर आपके 70% डैमेज होते हैं तो आपके 30% डैमेज होंगे। तो आपने ये जो है एहतियात करनी है। तो अगर आपको हाइलाइट्स करने का बहुत शौक़ है तो आप बहुत लाइट सा लेके घर पे 20 मिनट से ऊपर मत लगाएं। क्यूने का 20 वॉल्यूम के साथ आता है, वो हाइलाइट करेंगे, बहुत लाइट होती है। और वैसे कोशिश करें प्रोफेशनल से करवाएं, कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख के अपने बालों को डैमेज नहीं करें। और अगर आप हाइलाइट्स करवाते हैं, शैम्पू कंडीशनर उसी के हिसाब से यूज़ करना है।
اور اس کے ساتھ جو ہے جب بھی آپ کلر کریں تو لوریل کا کریں، بہترین کلر ہے، بال ڈیمیج نہیں ہوتے، بہت اچھے، کیونکہ میں خود پرسنلی وہ کرتی ہوں۔ کٹ ڈاؤن اسٹریک نو نو نو۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، اور جو ہے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔